हरियाणा में बीजेपी ने एक बार फिर सारे एग्जिट पोल्स को धता बताते हुए बहुमत हासिल कर लिया। ज्यादातर एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन नतीजे सामने आए तो बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच कई ऐसी सीटें थी जिस पर सबकी निगाहें लगी थी। उन्हीं में से एक सीट थी अंबाला कैंट की सीट। इस सीट से बीजेपी नेता अनिल विज ने बड़ी जीत दर्ज की। यहां से 7वीं बार अनिल विज चुनाव जीते और विधायक बने हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अनिल विज ने जीत हासिल, लेकिन इस बार के चुनाव में अनिल विज के लिए मामला आसान नहीं था। इस बार अंबाला कैंट से अनिल विज गिरते पड़ते चुनाव जीते हैं। उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवरा ने कड़ी टक्कर दी। अंतिम राउंड तक दोनों में कांटे की टक्कर चली, लेकिन अंत में विज 7,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। मैं सबसे पहले अंबाला कैंट की सारी जनता का दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही सकारात्मक चुनाव लड़ने के लिए जो आपका मत रहा, जो जनता का आदेश रहा, उसे हम खुशी से स्वीकारते हैं। मैं अपनी तरफ से अपने सभी साथियों का एक दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिस जोश के साथ उन्होंने, हालांकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए हमारे जो चुनाव में उन्होंने ऊर्जा भर कर रखी। मैं अपनी तरफ से एक स्पेशल थैंक्स सारी मातृशक्ति का भी करना चाहूँगी। आपकी उपस्थिति ने, आपके साथ ने हमारे में जो उम्मीद भरी और एक ऊर्जा भर के रखी, इसका आभार हम हमेशा, मैं समझती हूँ, आपका कभी भी हम चुका नहीं पाएंगे। जो आपने इतना भारी मत हमें एज विपक्ष दिया, मैं समझती हूँ इस जिम्मेवारी को हम हमेशा आगे निभाएंगे। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ जिन्हें सत्ता पक्ष से जनता ने नवाजा है, वो अपना धर्म पूरी, मैं समझती हूँ, निष्ठा से निभाएंगे और एक बेहतर अंबाला बनाने के लिए काम करेंगे। हम बतौर विपक्ष हमेशा मैदान में रहे थे और आज भी अंबाला के हर मुद्दे पे, अंबाला के हर साथी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और हम समझते हैं एक बेहतर अंबाला के लिए अपना योगदान हमेशा देते रहेंगे। एक बार फिर मेरी तरफ से अंबाला को, अंबाला की सारी जनता को, अपने साथियों को, हमारे दोस्तों को, मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलवार सुबह जब अंबाला कैंट में काउंटिंग का आगाज हुआ तो अनिल विज कुछ राउंड के बाद पिछड़ गए थे। हालांकि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे और इस दौरान उन्होंने मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया गाना भी गाया था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अंतिम राउंड्स में अनिल विज ने थोड़ी थोड़ी बहुमत बनाते हुए जीत हासिल की। इस दौरान सीएम बनने के सवाल पर विज ने कहा कि इस पर फैसला हाईकमान करेगा। उधर अपनी जीत के बाद अनिल विज ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की जीत है और नरेंद्र मोदी देश को तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं और ये उन्हीं की जीत है, लोगों की भी जीत है। जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, उनकी और नकली कांग्रेस की चुनाव से 3 दिन पहले यहाँ के गांव है बाड़ा, उसमें खूब मार पिटाई हुई थी। उसके बाद से वो ये एलिमेंट को देखकर वो जो असली कांग्रेस वाला था वो थोड़ा सा सुस्त हो गया
देखते क्या असर पड़ता चुनाव में। सर आपको कोई टेंशन स्ट्रेस हो रहा है कि जीतेंगे? मैं तो कोई टेंशन लेता नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। अब जनता की मर्जी है, जनता जो करेगी उसको मैं तो सिर माथे पर लेता हूँ। मेरे तो मैं एक बार चुनाव हारा था और कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था और मैं तो बाजार में बैठ के आनंद ले रहा था, चाय पी रहा था। सीएम पद के लिए क्या कहेंगे? वो हाईकमान अगर चाहेगी तो बिल्कुल बनेंगे। अनिल विज लगातार अंबाला कैंट से तीसरी बार चुनाव जीते। बीते 2 चुनाव में भी वो यहां से चुनाव जीते थे और हरियाणा के गृह मंत्री रहे थे, लेकिन नायब सिंह सैनी की सरकार में विज को दरकिनार कर दिया गया था और मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थथी। विज को अंबाला कैंट से 59,858 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर चित्रा सरवरा रही। उन्होंने विज को कड़ी टक्कर देते हुए 52,581 वोट हासिल किए। अनिल विज 7,277 वोटों के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। ऐसे में कहीं न कहीं यहां पर कांग्रेस की बागी चित्रा सरवरा को कांग्रेस के आधिकारिक कैंडिडेट की वजह से हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर अहम चर्चा हो रही है। यदि कांग्रेस ने चित्रा को टिकट दिया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन यहां पर कुमारी शैलजा के गुट के प्रत्याशी माने जाने वाले परविंदर परी को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। उन्हें महज 14,669 वोट मिले। अंबाला में अब जीत के बाद अनिल विज दोबारा मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के प्रमुख दावेदारों में से एक हैं।